में बाढ़ से भारी तबाही, पानी की तेज धार से पलटी कार, तबाही का वीडियो सामने आया। स्पेन में बाढ़ से जगह जगह टूटे पुल, सिविल गार्ड ने पानी से एक शव को किया बरामद। स्पेन में पिछले 24 घंटे में भारी नुकसान। स्पेन में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, मेट्रो लाइन तक पहुंचा बाढ़ का पानी, कई मेट्रो लाइनें भी बंद की गई। ब्राजील के भी कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बड़ी लोगों की परेशानी। कैलिफोर्निया में समुद्र में आई अचानक बाढ़ से तबाही, तट के पास की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हुई। रूस की राजधानी मॉस्को में भीषण आग का तांडव, लेनिनग्राड के रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने जारी किया ट्वीट, सूर्य मिशन आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक बदली दूसरी कक्षा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने स्लीप मोड में जाने से पहले चांद पर लगाई छलांग, दोबारा इंजन स्टार्ट कर की सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो ने कहा, ह्यूमन मिशन की बढ़ी उम्मीदें। इसरो के अहमदाबाद केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई का बयान, कहा चंद्रयान मिशन के तीनों मुख्य उद्देश्य पूरे 14 दिन बाद पता चलेगा कि कुछ और हासिल कर सकेंगे या नहीं। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। विदेशी मेहमानों के लिए पालम हवाई अड्डे पर तैयारियां पूरी की गई। दिल्ली में 8 से लेकर 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। बाकी स्टेशन पर सुचारू रूप से चालू रहेगी मेट्रो सेवा। 2 सितंबर को जारी आदेश वापस लिया गया। G20 शिखर सम्मेलन से पहले रंग बिरंगी रोशनी से सजी दिल्ली, प्रगति मैदान में रोशनी के बीच फव्वारे से शोभा बढ़ रही है। G20 की तैयारियों पर बोले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, कहा दिल्ली में विकास की बयार, किस देश से कौन सा पक्षी महत्वपूर्ण है वो यहां देखने को मिलेगा। G20 को तैयारी पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, कहा एलजी साहब ने दिखाई लीडरशिप, रात दिन मेहनत कर बदल दी दिल्ली की शक्ल, दिल्ली सरकार सिर्फ आरोप लगाने में बिजी। G20 तैयारियों को लेकर एमसीडी की मेयर शैली ओबराय का बयान, कहा पहले से साफ सुथरी दिल्ली, जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो 6 महीने में कर दिखाया। G20 की बैठक से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दूरी बनाई, चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग समिट में शामिल होंगे। 7 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आएंगे दिल्ली। तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज, उदयनिधि पर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप। उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने राहुल पर साधा निशाना, कहा इसका मेन किंग पिन राहुल गांधी है, राहुल के इशारे पर ही लोग ये बात बोलते हैं। उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर नहीं थम रहा विवाद, परमहंस आचार्य ने उदयनिधि का फोटो जलाकर विरोध जताया। उदयनिधि का सिर कलम करने पर 10 करोड़ इनाम का भी उन्होंने ऐलान किया। यूपी के कासगंज में उदयनिधि के खिलाफ तहरीर दी गई, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने को लेकर शिकायत दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्टालिन के बेटे उदयनिधि के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन विरोध पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर साधा निशाना, घमंडिया गठबंधन की सोच, हिंदू विरोधी योजना के तहत विपक्ष कर रहा है काम। उदयनिधि के बाद कांग्रेस नेता खड़गे के बेटे प्रियांक ने कहा, जो समानता ना दे वो धर्म नहीं, ममता ने दी ऐसे बयानों से बचने की नसीहत। बीजेपी बोली कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया, जनता हिसाब करेगी। उदयनिधि के बयान पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा हिंदू विरोध का कांग्रेस करती है समर्थन, सनातन में करोड़ों लोगों की आस्था, सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। सनातन विरोधी बयान को लेकर चिराग पासवान ने उदयनिधि पर साधा निशाना, कहा आस्था के खिलाफ खिलवाड़ ना हो। क्या मुंबई की बैठक में सनातन के विरोध पर सहमति बनी? मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने विपक्ष और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जब हिंदुओं का विरोध होता है तो कांग्रेस और विपक्ष मौन रहता है, उनकी चुप्पी इस साजिश की पुष्टि करती है। उदयनिधि के हिंदू विरोधी बयान पर साधु संतों में आक्रोश है। बाबा बागेश्वर ने उदयनिधि को बताया रावण खानदान के वंशज, बोले धरती पर जब तक जल और सूर्य तब तक रहेंगे, सनातनी रहेंगे।
जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। हिंदू राष्ट्र और हिंदू को लेकर गाया बाबा बागेश्वर ने गाना। कहा, घर घर गूंजा नारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये संकल्प हमारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा। कवि कुमार विश्वास ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा, स्टालिन के बच्चे भी अगर हिटलर की भाषा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने उदयनिधि के खिलाफ बीजेपी के विरोध को झूठा बताया। कहा, बीजेपी का हिंदू धर्म का प्यार नकली है। एलजी साहब ने शिवलिंग को फुवारे की तरह इस्तेमाल किया और बीजेपी चुप थी। सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी ने उदयनिधि के बयान को देश में अराजकता फैलाने वाला बताया। अगर वो राहुल गांधी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज भी होगी सुनवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लोन को आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है हलफनामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लोन पर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप है। हलफनामा दाखिल कर बताना है कि वो भारत की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी पर आज होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा। गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की याचिका पर आज होगी सुनवाई। नवनीत राणा ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्राओं को दिखाएंगे हरी झंडी। जनमानस को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कोटा का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कोचिंग सेंटर के छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग। पीएम ने पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली में आज पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। राम मंदिर के उद्घाटन पर चर्चा संभव। अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज मतदान। घोसी, डुमरी, धनपुर, बॉक्सनगर और बागेश्वर में डाले जाएंगे वोट। 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। घोसी में सत्ताधारी बीजेपी और प्रमुख बीजेपी विपक्ष दल समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर होगी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। 8 सितंबर तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। पहले दिन अनुपूरक बजट पेश करेगी धामी सरकार। राजस्थान सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना आज बूंदी जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। बिजली कटौती को लेकर करेंगे प्रदर्शन। किसानों से शामिल होने का आह्वान किया। शिमला में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। सुक्खू सरकार को घेरने की भी रणनीति बनी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में राम राजा लोक निर्माण का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। 176 करोड़ की लागत से तैयार होगा राम राजा लोक। 300 करोड़ की जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। 18 सितंबर से होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर बनाई जाएगी स्ट्रैटेजी। विपक्ष के लोकसभा राज्यसभा सदस्यों को बुलाया गया। लालू यादव के राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का तंज। कहा, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद साठिया गए हैं लालू यादव। राजस्थान के जैसलमेर में राहुल गांधी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना। कहा, भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन पिछले 20 सालों से राहुल यान की ना लॉन्चिंग और ना लैंडिंग हो पा रही है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता की लॉन्चिंग
भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। कहा पिछले 56 महीनों में 10 लाख से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज, अकेले महिला अपराध के 32,000 से ज्यादा केस। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा ये अपना नेता क्यों नहीं घोषित करते, इनका संयोजक कौन है। मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कांग्रेस पर लगाया जनता से छलावा करने का आरोप। कहा हम जनता की अपेक्षा कर रहे हैं। सपा छोड़कर बीजेपी में आए रमेश द्विवेदी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोध को बताया गलत। कहा सपा में सनातन के अपमान से आहत था। अखिलेश की भाषा बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। घोसी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा वार। कहा चुनाव आयोग पर ध्यान। घोसी में बीजेपी प्रत्याशी के साथ साथ सरकारी तंत्र भी सपा के खिलाफ। हिमाचल के ऊना में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अमृत कलश यात्रा देश के 6.5 लाख गांवों से होकर गुजरेगी। 30 करोड़ घरों से मिट्टी को देश की राजधानी दिल्ली लेकर आएंगे। 14 सितंबर को महाराष्ट्र के पुणे में अखिल भारतीय समन्वय की बैठक। 3 दिन चलेगी बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत 20 लोगों पर एफआईआर। साहिबगंज के मुफस्सिल थाने में ऑनलाइन दर्ज कराई गई शिकायत। आज जालना जाएंगे सीएम शिंदे का डेलीगेशन। प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे मंत्री गिरीश महाजन और संदीपन भुमरे। अंतरवाली गांव में करेंगे मुलाकात। मराठा आरक्षण पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। कहा सरकार मराठा आरक्षण पर काम कर रही है। सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। ईमानदारी से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सरकार की है। बीजेपी सचिव पंकजा मुंडे ने जालना घटना की जांच की बात कही। कहा मराठा समाज ने पथराव की बात से इनकार किया। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल ने अनशन की चेतावनी दी है। कहा आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी हो, नहीं तो पानी पीना बंद कर दूंगा। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत का मामला 25 दिन बाद यूजीसी का प्रतिनिधिमंडल यूनिवर्सिटी पहुंचा। रैगिंग विरोधी उपायों को लेकर छात्रों के बीच बातचीत की। यूपी के अंबेडकर नगर में कब्जा हटाने पर हंगामा। महिला ने बुलडोजर के सामने कूदकर जताया विरोध। विरोध के चलते बैरंग लौटी टीम। यूपी के बुलंदशहर में हापुड़ की घटना को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन। हापुड़ पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबाला कोर्ट परिसर में पुलिस का विरोध। कोर्ट से वकील को गिरफ्तार करने पर वकीलों में नाराजगी। यूपी के देवरिया में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गोली लगने से नामी बदमाश घायल। पुलिस ने घेराबंदी किया तो इसने फायर पुलिस पर किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसको बाएं पैर पर गोली लगी है। इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ में एक और व्यक्ति था जो अभी फरार हो गया है। उसको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा टीमें बनाई गई है। और यूपी के बदायूं में पुलिस ने 18 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। शांति भंग करने के मामले में हुई गिरफ्तारी। अगस्त में यूपीआई से रिकॉर्ड लेनदेन पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। कहा यूपीआई डिजिटल भुगतान सिस्टम में गेम चेंजर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई गई। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती का आदेश रद्द। नीतीश सरकार ने छुट्टियों में कटौती का फैसला वापस लिया। यूपी के महोबा के वकीलों ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में वकील की हत्या और हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का जताया विरोध। यूपी के बाराबंकी में इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हुई। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। 14 लोगों को सकुशल निकाला गया। बाराबंकी में हादसा स्थल पहुंचे यूपी के मंत्री सतीश शर्मा। रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया। कहा बिल्डिंग ढहने की वजह से जांच की जाएगी। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने घायलों से मुलाकात की। बाराबंकी में घायल 8 मरीजों का ट्रॉमा में चल रहा है इलाज। 2 लोगों की हालत गंभीर। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर खड़ी ट्रक में जा घुसी कार।
यूपी के बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया शख्स, करंट लगने से युवक की मौत हुई। यूपी के बहराइच में सांप के काटने से युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ओडिशा के रायगढ़ में जंगली हाथी ने बस पर किया हमला, यात्री बस को किया क्षतिग्रस्त। यूपी के कासगंज में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी से 5 लाख से ज्यादा की लूट। यूपी के अलीगढ़ में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, परिजनों ने महिला और उसकी बेटी को उतारा मौत के घाट। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ मौके पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया है। जो आरोपी गण हैं, जो कि इस महिला के देवर आदि हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दूध की खरीदारी को लेकर हुआ था विवाद। सूरत पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरे ने बंदूक के दम पर 6 करोड़ रुपए की हीरो की लूट को अंजाम दिया था। जीपीएस के जरिए गिरफ्तारी हुई। असम के करीमगंज में बीएसएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध तमंचे के साथ दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। अमरनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए राजभवन में समापन समारोह आयोजित हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा हितधारकों को सम्मानित किया। श्रीनगर में डिजिटलीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल सप्ताह 2023 का आयोजन हुआ। यूपी के मुरादाबाद में जन्माष्टमी से पहले भगवान कृष्ण की पीतल की मूर्तियों की मांग बढ़ी। देश विदेश से ऑर्डर पूरा करने में दिन रात जुटे कारोबारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में तैयारी। कृष्ण जन्मस्थान पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने बैठक की। एसएसपी, एसपी समेत जिले में कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गुजरात के अरावली में जन्माष्टमी को लेकर लोगों में उत्साह है। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर परिसर जगमगाया। महाराष्ट्र के मुंबई में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी शुरू। गर्ल्स ग्रुप ने दही हांडी उत्सव के लिए प्रैक्टिस की। पंजाब के जालंधर में मूसेवाला को इंसाफ न मिलने पर शख्स की नाराजगी। नहर में शख्स ने उतारी थार, वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के उधमपुर में सीआरपीएफ ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। दिन भर चले कैंप में कई तरह के टेस्ट किए गए। फ्रांस ने स्कूलों में अबाया पहनने पर लगाया प्रतिबंध। अब स्कूलों में ड्रेस कोड के साथ दिखेंगे छात्र। रूस के ऊर्जा क्षेत्र को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का बयान, बोले प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस का ऊर्जा क्षेत्र विकसित हो रहा है। जर्मनी के चांसलर ने जॉगिंग दुर्घटना के बाद आंखों पर बांधी काली पट्टी, वीडियो सामने आया।